एंजल जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ तक हुआ था कल 20 तक करा दिया था हमने। आज 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी के आयतन, यानी कि ए और बी गोला है, यानी दोनों अलग अलग गोले हैं। दोनों के आयतन का अनुपात 125 अनुपात कितना है, 64 है के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है, ठीक है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दो की बात कर रहा है, हम एक को कैपिटल मारेंगे एक को स्मॉल। 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 125 बटे कितना है, 64। यहाँ से अगर हम आर कैपिटल आर अपान स्मॉल आर की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। कह क्या रहा है, कह रहा है दोनों का योग कितना है, 36 है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 4 9, 9 रेशियो बराबर कितना, 36। तो एक रेशियो बराबर कितना, 4। और कह रहा है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। किसका बताना है हमें, इस कैपिटल आर वाले का। यही तो ये था, ये ऊपर वाला ये था, नीचे वाला बी था। तो इसका अगर हम देखें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देखो, एक रेशियो बराबर 4, तो 5 रेशियो बराबर 5 चौक 20, यानी कि बड़े वाले का जो रेडियस होगी कितनी हो जाएगी, 20। किस में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, ये ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है या अलग अलग होता है, एक ही होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कर लो, कितना हो जाएगा, 4 गुणित 22 बटे पाई में देखो वैल्यू दिया है, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी ही नहीं है, पाई में ही मान दिया है ना। जब पाई में दिया है तो पाई का मान ही मत रखो, हम पाई में उत्तर ला देंगे। कितना हो जाएगा, 4 पाई, और आर का मान कितना है, 20 है। तो यानी कि 20 गुणित 20 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 1600 पाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेमी है और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 15 वर्ग सेमी है। आधार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, उस घनाभ की ऊंचाई बताइए। हाँ, क्या बताओगे आप। अच्छा एक चीज़ बताओ, कह रहा है यहाँ देखो, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है, घनाभ की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, और कह रहा है जिसका आयतन कितना है, 330 है। तो हम क्या जानते हैं, देखो अगर हम कहें तो यानी कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें क्या पता है, अच्छा जिसका आयतन ये क्यूब में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई की वैल्यू हमें कितना दिया है, 15 सेमी। आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या लगता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई ही तो लगती है, 15, ठीक है, गुणित एच। और आयतन हमें दिया कितना है, यहाँ देखो 330 दिया है, 330 दिया। यहाँ से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगी, 15 दूना 30, और फिर 15 दूना 30। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 22। देखो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस गोलाकार सेल का आयतन, यानी क्यूब में, घन क्यूब में हमें ज्ञात करना है क्योंकि आयतन उसी में ज्ञात होता है। ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः कितनी है, 2 सेमी और 3 सेमी है। चलिए देखिए इसको हमें कैसे हल करना है। देखिए गोलाकार सेल कह रहा है, आयतन कह रहा है, उसका ज्ञात करें। यानी कि क्या करेंगे, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले में से हम छोटे वाले को क्या करें, माइनस कर दें, क्यूब। यहाँ से 4/3 को हम 4/3 पाई को हम कॉमन ले लें, यहाँ आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बच जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, 4/3 पाई, इधर कितना हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगी माइनस करने पे,
19, 19 चौक 76 पाई अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 3 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर है। 13.5 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो वर्ग मीटर। 1 मिनट, हाँ ये घन हो गया, ठीक है, ये वर्ग मीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई मीटर में बताइए। इसके विकर्ण की लंबाई हमें किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। अच्छा देखो, कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि देखो यहाँ वक्र नहीं लिखा है तो इसका मतलब संपूर्ण ही है, संपूर्ण मान के लगाते हैं। तो घन का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², यही होता है ना। तो यहाँ हम कह दें कि यानी 6a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.5 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिल कराएं, कुछ और काम कर लेना, हाँ 3 से अगर काट दो तो यहाँ 2 से कर दो, ठीक है। यहाँ 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, ठीक है। अब अगर हम कर दें 2 से काट दें, अगर 2 से काट दें तो 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10। a² की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी a का मान कितना आ जाएगा √22.5, इतना हो जाएगा। 225 किसका होता है 15 का, यानी 1.5 मीटर क्या आ गई, भुजा आ गई। ठीक है, विकर्ण हमसे पूछा है, ठीक है। तो वह क्या कहते हैं, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है a√3, यानी हो कितना जाएगा, हम कहें तो 1.5 राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, a√22.5 कहाँ, यहाँ इसमें इसमें, हाँ हाँ, तो जब 2 स्थान करेगा तो 15 की स्क्वायर करेंगे तो देखिए, हाँ ये जो वो निकाल रहे हो ना, देखो इसको जब हम निकालेंगे 22.5 का, तो कितनी बार जाएगी ये नहीं 15 का है, हाँ हाँ। देखिए ये पॉइंट यहाँ छूट गया था, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट रहेगा, तो ये पॉइंट आपका ये वाले ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा और इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, इसको रफ करिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आयतनों का अंतर ज्ञात करना है किसका, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ पहले इसका आर अलग ले लो आप, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल ले लो। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखो शंकु कह रहा है ना, शंकु की बात का है, तो शंकु क्या होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है ना। अच्छा देखो आधार वही सेम तो नहीं, अगर आधार वही सेम होगा, ठीक है, तो रेडियस, लेकिन आधार वो कहाँ हो सकता है, हाँ क्योंकि बेलन होता तब ना सेम की बात करता। अब यहाँ से देखो 4/3 पाई को कॉमन ले लो, ठीक है, 4/3 पाई कॉमन, अच्छा 1/, हाँ सॉरी, यहाँ से आप 1/3 पाई को क्या करें हम कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/3, यहाँ से देखो 1/3 तो यहाँ भी है, तो ये निकल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 r³, आर की वैल्यू कितना दिया है 10 सेमी 7 सेमी दिया है, गोले का 7 है ना, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते हैं 343 ना, तो गुणित कितना हो जाएगा 343,
43 माइनस यहाँ क्या बचा है आर स्क्वायर एच बचा है ना, तो इसका भी कितना है 7 सत्ते 49 गुणित 10 यानी कि 490। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू यहीं पुट करा दो, 22/7 ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 कहीं 2 हासिल 1 और फिर 4 चौक 16 1 17 और फिर 4 तिहाई 12 1 13 और इधर कितना हो गया 490 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 2 आ गया, इधर 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8 बचा, यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक, अब ये देखो 8 2 10 ये 7 से कटेगा, 7 1 का 7 हाँ कट जाएगा, हाँ 7 1 का 7 बचा 1 और फिर 7 दूना 14 बचा 4 7 6 42 और 6 2 8 1 9 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12 3 दूना 6। ठीक है, तो आया क्या हाँ यानी कि 22 गुणित 42 22 गुणित 42 2 दूना 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 कहीं 4 हासिल कितना हुआ 4 और 22 चौका 88 4 92। राइट आंसर क्या हो गया सी हो गया। ठीक, अब गुड़ा उड़ा थोड़ा इस तरह से कराया करो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट, जिसको ना समझ में आएगा पूछ लेगा। ठीक है, आगे देखो, यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन, ठीक है, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उतनी ही त्रिज्या है। ठीक है, के आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। हाँ, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, कौन बताएगा यहाँ से। यहाँ देखो आर क्यूब है ना, ठीक है, जो आर यहाँ है वही आर यहाँ भी है। ठीक है, तो 2 आर देखो पाई से तो पाई पहले कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आर इसमें से 2 आर को काट देगा। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या 4/3 और एक ठो आर यहाँ का बचा और यहाँ का एच बच गया। ठीक है, अब अगर आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, इधर 4h बराबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 4r बराबर क्या हो जाएगा 3h, ये जाके यहाँ गुणा कर लिया कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा। अब आप जानते हैं अगर r अपान देखो किसका पूछा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, h बराबर क्या हो जाता है r का मान क्या हो जाता है 3 हो जाता है, h का मान क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ऐसा रहेगा तो हमने बताया ना इस तरह से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 सेमी की आधार त्रिज्या और 30 सेमी की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 मिमी त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठोस गोले बनाने हैं और ठोस ये भी है, तो शंकु के आयतन में इन छोटे गोलों के आयतन से भाग दे दो। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके आयतन में भाग किससे देना है गोले के आयतन से। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, इसको कैपिटल मान लो फिर उसका नहीं माने हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये देखो 3 से 3 ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो 21 सेमी आधार त्रिज्या। ठीक है, यानी 21 सेमी त्रिज्या है उसकी, तो क्या हो जाएगा 21 गुणित 21, हाइट कितनी है 30 सेमी है। ठीक है, अपान, और जो गोला है उसका रेडियस कितना है देखो 5 मिमी है। ठीक है, 5 मिमी, यानी कि क्या होता है हमारे पास मिली होता है। ठीक है, उसके बाद सेंटी होता है। ठीक है, और यहाँ देखो मिली सेंटी ही तो दिया है, एक ही स्थान का फर्क है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम कहें तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 0.5
5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, ये 60 हो जाएगा। और इधर ये कैंसिल होंगे, हाँ इसी को, हाँ 60 कटा दो, ये इसको काट दें हम तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 यानी 50, नहीं 12 हो जाएगा, 12, 1 मिनट, कितना हो जाएगा 12 यानी 120। अब चलो, अब उसके बाद हम लोग गुणा करा लेते हैं। अच्छा 120 को भी कटा दो, हाँ इसको कटा दें हम, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर बचा कितना 2, यानी कि 5 चौक 20, 240। 21 में कितना 441 गुड़ी 240, गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, हाँ 24 एक्का 24, 24 एक्का 24 और हासिल लगा 2, 24 चौका 96, 96 और 2 98, तो किसी में नहीं मैच कर रहा है, गुणा सही कराओ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ये यहाँ गलती हो गई थी, ये क्या दिया है, यहाँ आधार त्रिज्या की बात का है, ठीक है, आधार त्रिज्या यानी व्यास दे दिया है, ठीक है, आप इसकी बातों पे ध्यान देंगे, जब भी आधार त्रिज्या कहेगा तब यानी वो व्यास दिया है, ये व्यास दिया है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 21/2, ये 21 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर ये भी 21/2 हो जाएगा, दोनों मिला के कितना हो जाएंगे नीचे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 से ये कैंसिल करा दो, 4 छक कितना हो गया 24 हो गया, 60 आ गया, ठीक है। अब यानी क्या हो जाएगा 21 गुणित 21 गुणित कितना 60, 441 गुणित क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6 एक्का 6 और फिर 6 चौक 24 कहीं 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, कितना हो जाएगा 26 या 460, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट, एक बार और देखिए, अच्छा फिर से बता दे रहे हैं हम, कहाँ दिक्कत है बताओ, प्रश्न ये देखिए 21 सेमी की आधार त्रिज्या कह रहा है ना, आधार त्रिज्या यानी कि जो ये क्या क्या कहा था यहाँ, शंकु कहा था ना, यानी ये जो शंकु कह रहा है ये, ठीक है, इसकी आधार त्रिज्या कह रहा है 21 सेमी है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 21 है, ठीक है। तो जब हम केवल रेडियस लेंगे तो 21/2 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और जब हम यहाँ r² की जगह पे 21/2 करेंगे, 21/2 गुणित 21/2, तो ये जो 2 नहीं होता, ये जो यहाँ आप केवल ऊपर लिखेंगे 21/2 गुणित 21/2, तो ये जो 2 होता है ये हमेशा नीचे साइड चला आता है, आप उसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ऐसा कहीं भी जब आएगा तो आप उसको सीधा नीचे डाल देंगे। जैसे आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में पढ़े हो ना, साधारण ब्याज में क्या होता है, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100, ठीक है। अगर हमारा रेट अगर 5 है तो हम उसको 10/2 तो कर सकते हैं ना। अब मूलधन अगर हमारा 500 है तो 500 गुणित रेट हमारा कितना है 10 है, और गुणित समय अगर 1 वर्ष है तो ऐसे करते हैं, लेकिन रेट को तो हम कह रहे थे 5 है, तो हम 2 यहाँ भी कर सकते हैं और गुणित 100 यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो यहाँ नीचे कर दे रहे हैं तो वही चीज़ हमने यहाँ इस 2 को यहाँ नीचे डाल दिया है, ठीक है, ये हमेशा नीचे चला जाता है, ठीक। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 32 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन है, 32 सेमी व्यास है, फिर देखो व्यास का है, यानी बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है, आंशिक रूप का मतलब क्या होता है, हाँ कुछ पानी से भरा है। 12 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, तो बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यानी कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठ जाएगा। यानी कि हम कहें गिराया गया बर्तन जो है, वो गिराया गया गोला क्या क्या 12 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस क्या गिराया जाता है, धातु का गोला गिराया जाता है, यानी हम कहें गोले के आयतन के बराबर उसका क्या बढ़ेगा, पानी उसका, यानी जितना गोले का आयतन होगा, यानी 4/3 पाई r³, जितना गोले का आयतन होगा पानी उतना ऊपर जाएगा, ठीक है, हाँ पानी भी उतना ही बढ़ेगा उसमें। तो पानी जब ऊपर उतना बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यानी ये क्या बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h होता है, ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ डालेंगे उतना ही तो बढ़ेगा। अब देखिए कितना बढ़ेगा यहाँ से,
अगर हम देखें तो यहाँ से कैंसिल कराओ, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक का यहाँ आर वो कर लो, चेंज कर लो, इसको कैपिटल करो। ठीक है, अब देखो इसकी रेडियस हमें पता है कितना है, 100 कर लो 4/3, इसकी रेडियस कितना है 12 सेमी है, तो 12 गुणित 12 गुणित 12। और इसकी रेडियस कितनी थी 32 सेमी व्यास वाला, यानी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि 16 गुणित 16 गुणित एच, एच ही तो हमें बढ़ानी है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कराओ, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, और फिर 12 चौक 48, 48 और फिर 3 काटेगे, 4 काटेगे, इसको काट देगा। कहाँ 12 तिहाई 36, अच्छा ये, हाँ तो 36 ये 12 तिहाई 36, हाँ 1 मिनट सॉरी, हाँ अब ठीक है ना, 12 तिहाई 36 ये काटेगा, कितना आ गया 9। यानी देखो पूछ रहा है कितना बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना, केवल 9 बढ़ेगा। कभी कभी पूछ लेता है कितना हो जाएगा, तो पहले जितना था उसमें आप 9 जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़ने के लिए वो केवल पूछा था, तो कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा। देखिए हमने इसको किया कैसे है, यानी कि जो भी आप गेंद पानी में डालेंगे उसका जितना आयतन होगा अपने आयतन के बराबर ही पानी को क्या करेगी, वो ऊपर उठा देगी। यही होता है ना, किसी बाल्टी में अगर पानी नीचे तक है, आप उसमें कंकड़ डालते जाइए, पानी ऊपर आ जाएगा। कौवे वाली कहानी सुने हो ना, तो वही चीज़ हो रहा है कि आप जितना आयतन का उसमें गोला डालोगे, गोली डालोगे, उतना पानी ऊपर आता चला जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि यानी कि पूरी बाल्टी को भरने के लिए, पानी को ऊपर तक लाने के लिए हमें इस साइज की कितनी गोलियां उसमें डुबोनी पड़ेंगी, यानी डालनी पड़ेंगी। तब आप इसी तरह से चेक करेंगे। वहाँ कुछ आपको और दिया रहेगा, ये जो नहीं है ये बर्तन, इसकी ऊंचाई दिया रहेगा। ठीक है, मान लो अगर इसकी ऊंचाई हमें 27 दिया होता, ठीक है, तो कितनी गोलियां डालनी पड़ती, 9 त्रिक 27, एक बार में 9 उठ रहा है पानी, तो 3 ठो अगर हम डाल देते तो 9 त्रिक 27 उठ जाता, तो पानी कहाँ जाता, बिल्कुल ऊपर आ जाता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, जब भी गोलियां डालने की बात करेगा तो आप इस तरह से डालेंगे, तो पूरे के आयतन में एक गोली के आयतन से आप भाग दे देंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेमी और ऊंचाई 6 मीटर है। पॉलिश किया जा रहा है, क्या है देखो, एक लकड़ी का बेलनाकार, क्या है बेलन, बेलनाकार है। मान लो हम बेलन बना लेते हैं, ठीक है, कोई लकड़ी बना लेते हैं बेलनाकार, ठीक है, इस तरह से बन गई ना बेलनाकार। अब कह रहा है इसका यानी वक्र यानी 50 रुपये की दर से पेंट करना, अभी उसको छोड़े रहो। यदि इसका व्यास 70 सेमी, तो यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 सेमी। ठीक है, और कह रहा है ऊंचाई 6 मीटर, तो यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में ही लेना है, तो कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी, 600 हो जाएगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर 600। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये मीटर में दिया था। ठीक है, तो कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लें और 50 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, हमें मालूम हो जाए कितनी रेट आएगी। क्योंकि कह रहा है 50 रुपये लगता है 1 वर्ग मीटर पेंट करने में। ठीक है, 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 50 मीटर क्या लगता है, वो सॉरी 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 50 रुपये लगता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ हमें मीटर में दिया, हमने सेंटीमीटर में कर दिया। ठीक है, हमें इसको इस 70 सेंटीमीटर को हमें इसको किस में कर लेना चाहिए था, मीटर में यहीं कर लेना चाहिए था। मीटर में कर दे कि बाद में ही करोगे ना, कर लो यहीं कर लो, चाहे बाद में कर लेना, चलो यहीं कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कर लो, नहीं तो फिर बाद में आपको निकाल के फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहीं कर लो, क्या दिक्कत है। ये 6 मीटर इसको रहने दो, ये जो सेंटीमीटर में था इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो आप इसका क्या करो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि हमें पॉलिश किसको करना है, केवल वक्र पृष्ठीय वाले को करना है, यानी कि इसको करना है केवल। ठीक है, यानी कि हाँ इसके बगल बगल साइड वाले भाग को करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h,
पाई आर किसके लिए लगा, ये परिधि की जो लंबाई हो जाएगी, जब हम बताएं ना इसको जब खोलेंगे तो, ठीक है। और ये जो एच लग गया इसकी ऊंचाई लग गई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ, कितना हो जाएगा 2/22/7, आर की वैल्यू 0.7, अब फिर 0. अच्छा एक ही बार है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, नहीं एक ही बार होता है, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो यहाँ से कैंसिल कराओगे तो 0. कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 22 दूना 44, 44 छक्का कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2 26, कितना एक स्थान पे दशमलव, ठीक है, क्योंकि एक का गुणा कराओगे एक स्थान पे दशमलव, 26.4 हो गया। अब 26.4 वर्ग मीटर हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ग मीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। 50 रुपये की दर से हमें निकालना है तो 50 का क्या कर दो, गुणा करा दो। अब देखो ये दशमलव छोड़ दो, यहाँ से 0 हटा दो, 5 का गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 कहीं 0 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32 कहीं 2 हासिल 3 और 5 दूना 10 3 13। मिस्टेक कहीं हो रहा है क्या, नहीं ब्याज को तो कैंसिल, अच्छा ये, हाँ बहुत सही बहुत सही, क्या बात है हरिश्चंद, हाँ बड़ा तेज दिमाग काम कर रहा है। यहाँ इसको 2 से हमें डिवाइड करना है तो ये 2 से 2 ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ डाक के आ गए, हरिश्चंद वही दिमाग लगा ही दिए। चलो देखो अब क्या बचा यहाँ, केवल 22 छक्का ना, तो 22 छक्का कितना हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, ठीक है, 132 यानी 13.2, 13.2 वर्ग मीटर, ठीक है। 50 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, हाँ तो इसमें 50 का हम क्या कराएं, गुणा करा दें तो ये 0 हटेगा, इधर से पॉइंट हट जाएगा, गुणा करा दोगे कितना आएगा 660, राइट आंसर सी, ठीक। आगे बढ़ जाओ, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 20 सेमी गुणित 10 सेमी गुणित 8 सेमी आकार के एक बूथ बॉक्स, यानी कह रहा है आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्डों का क्षेत्रफल, आवश्यक कार्डबोर्डों का क्षेत्रफल, यानी क्या करेंगे, यानी कि जो उसमें क्या लगेंगे, सब बगल बगल से लगेंगे, बताओ आरती, बॉक्स बनाना है चारों तरफ से लकड़ियां लगेंगी, उसका क्षेत्रफल बताओ। इसमें देखो हमें निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + HL, ठीक है। 2 20 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 200 + 80 + 160 कितना हो गया, 16 8 कितना हो जाएगा, नहीं भाई ऐसे चलो हाँ ऐसे जोड़ लो ना, कितना हो गया, ये 360 हो गया, 360 में और ये जोड़ दो 80, कितना हो गया 440, 440 दूना 880, 880, ये देखो सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।